नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति पाठी। देश में कोरोना के रोजाने मिलने वाले केस पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। 2 दिन पहले तक प्रतिदिन 3 लाख से भी ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे थे, जबकि बीते 24 घंटे में यह आंकड़ा 2,63,000 के करीब रहा है। लेकिन मौतों ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 17 मई को सर्वाधिक 4,334 संक्रमितों की मौत हुई है। खैर, नए केसों की तरह मौतों का ग्राफ कैसे नीचा लाया जाए, इसे लेकर केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकार गंभीर है, मगर इस बीच किसानों का कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल बीते दिनों खाद के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ये वृद्धि 10, 20 या 100, 200 रुपए की नहीं, बल्कि 700 रुपए की है। जो डीएपी और एनपीके पहले तकरीबन 1,000 रुपए में मिलती थी, वो अब सीधे 2,000 रुपए के करीब जा पहुंची है। खाद के दाम में बेतहाशा वृद्धि के बाद किसान पूरी तरह से मायूस हो गए हैं, और ये लाजमी भी है, क्योंकि एक और डीजल पहले से ही महंगा है, ऊपर से अब खाद और कृषि औजारों के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में अन्नदाता को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो करे क्या, कैसे खाद बीज के लिए पैसे जुटाए और किस तरह से खेतीबाड़ी करे। खाद के दाम में उस वक्त बढ़ोतरी हुई है जब कोरोना काल तो है ही, साथ ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन भी बीते 170 दिन से जारी है। ऐसे में उर्वरक के दाम में जो उछाल आया है, उससे किसान आग बबूला हो उठा है। कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उधर विपक्ष किसानों के विरोध को और हवा दे रहा है, यानी खाद की महंगाई के बीच सियासत का खेल भी जोर पकड़ने लगा। लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी बड़े को लेकर। तो खाद, बीज और कृषि सहायक वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि को लेकर किसानों में रोष है। लिहाजा इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। ये स्थिति तब है जब बीजेपी खुद को किसान हितैषी सरकार बताती है, जबकि हकीकत यह है कि किसान को उसकी मेहनत का मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। आज किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित है। उसके सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। किसानों की चिंता इस बात की है कि अगर मानसून समय से पहले आ गया तो कैसे पैसों की व्यवस्था कर फसल बोएगा। वहीं इन सब के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही तमाम राज्यों में राजनीतिक बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। खैर, कौन क्या कह रहा है और आज जिस मुश्किल में किसान है उससे वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। खाद की कीमतें जब से बढ़ी हैं, तब से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। डीएपी और एनपीके के लिए किसानों को जहां पहले तकरीबन 1,200 रुपए चुकाने होते थे, वहीं अब इसकी कीमत बढ़ाकर 1,900 रुपए कर दी गई है। मौसम की मार झेल रहे किसानों के बीच डीजल की बड़ी कीमतों के बाद खाद के बड़े दाम देना मुश्किल हो गया है। इसी बीच अन्नदाता इसीलिए भी और ज्यादा परेशान है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि ताउते चक्रवात की वजह से अब की बार मानसून जल्दी आ सकता है। डीएपी उर्वरक की जो महंगाई रेट बढ़े के बात करा था ना मना, वो भी एक बहुत बड़े किसान के पीठ में डंडा मारे के काम केंद्र सरकार कर रहा था। क्योंकि मानसून है, एक हवा है और इसको या तो पुश करने वाला चाहिए या फिर पुल करने वाला चाहिए। तो अभी फिलहाल जो सिस्टम बना है वो पुलिंग कंडीशन में है। इसके कारण से मानसून है थोड़े जल्दी आगे बढ़ने की संभावना है। खाद की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उसके लिए छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस मामले में कांग्रेस ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि धान खरीदी के समय 15 रुपए के जूट बोरे को लेकर राजनीति करने वाले भाजपाई डीएपी, खाद और डीजल की कीमतों के बढ़ने पर चुप क्यों हैं? इधर विपक्ष की दलील है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्यों की वृद्धि की वजह से खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के मुताबिक भूपेश सरकार किसानों को राहत देने के बजाय भ्रम फैला रही है। धान खरीदी के समय 15 रुपए के जूट बोरे को लेकर राजनीति करने वाली भाजपा आज डीएपी 1100 से बढ़कर 1,900 रुपए हो गया है, क्यों चुप है? भारतीय जनता पार्टी के इस किसान विरोधी चरित्र के लिए छत्तीसगढ़ के लोग कभी भाजपा को माफ नहीं करेंगे। पिछले 2.5 वर्षों की तरह इस बार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए किसानों को मदद करने की बजाय
किसानों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। खाद और पेट्रोलियम पदार्थ की बड़ी कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। उसका कहना है कि आखिर मोदी सरकार किसानों को जीने क्यों नहीं देना चाहती। विपक्ष के इस बार पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करते हुए अपनी बात कही है। 1200 रुपए की डीएपी, 1900 रुपया, नाइट्रोजन पोटास 1700 रुपया, सारी चीजें महंगी, खाद बीज सब महंगे। किसान को आखिर ये क्यों नहीं जीना देना चाहती है सरकार? बड़ा दुखद मामला है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ आखिरी दम तक इस बात की लड़ाई लड़ती रहेगी कि फॉस्फोरिक एसिड जो कच्चा माल है उसकी कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है और जब कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है तो फैक्ट्री और उत्पादनकर्ता लोग मूल्य वृद्धि कर देते हैं क्योंकि उन पर लागत भारी पड़ने लगती है। खाद के साथ पेट्रोल डीजल की महंगाई पर जमकर वार पलटवार हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर किसान इस कदर परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कोरोना के मुश्किल दौर में कैसे खेती करे। अन्नदाता ये सवाल कर रहा है, जहां डीजल पहले ही महंगा है, ऐसे में खाद के दाम बढ़ाकर सरकार ने उसकी मुश्किलें क्यों बढ़ाई है। साथ ही एक सवाल ये भी है कि किसानों के साथ ही विपक्ष के हल्ला बोल से क्या केंद्र की मोदी सरकार खाद के बड़े दामों को वापस लेगी या फिर जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो खाद की महंगाई के बीच जो सियासी खेल है उस पर पहले हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस वक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी हैं, आपके भी स्वागत है। और किसान नेता वैगेंद्र सोनबेर जी हैं। सोनबेर जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल कि जिस तरह से बीजेपी का ये कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि जो कच्चा माल, जो खाद और बीज खाद बनाते हैं, उसका जो कच्चा माल लिया जाता है वो महंगा हो गया है, जिसके कारण ये हमको रेट बढ़ाने पड़े, जिसके कारण ये रेट बढ़ा। अब आपसे ये सवाल है कि एक मध्यम किसान के ऊपर कितना भार पड़ जाएगा? 1 एकड़ में ये कितनी डीएपी और कितने एनपीके डालते हैं, तो उसके हिसाब से उसको कितना वजन पड़ जाएगा एक्स्ट्रा, और इसका दोष किसको देते हैं आप किसान नेता हैं। जी, मैं सीधा आरोप हमारे देश के केंद्र के सरकार जो मूल्य निर्धारण समिति होती है वो अगर चाहे तो नियंत्रण कर सकती है, उनके हाथों में है। अगर किसी कच्चे माल का रेट बढ़ रहा है तो किसी दूसरे साइड से उन चीजों के मूल्य की वृद्धि को रोका जा सकता है या उसको एप्रिशिएट किया जा सकता है जी। परंतु सरकार जो है व्यापारियों के हित की बात कर रही है या व्यापारियों के साथ खड़ी है जी। इसीलिए हम किसानों के साथ ये परिस्थिति आके निर्मित हो गई है। रही बात, आपने कहा कि किसानों का कितना नुकसान होगा, प्रति एकड़ 1 से 1.5 बोरा मतलब 50 से 75 किलो एनपीके या डीएपी जी प्रत्येक किसान अपने खेतों में उर्वरक को डालता है। तो माने एक बोरी में 50 किलो होता है ना, तौर पे अगर हम 700 एक बोरी में 50 किलो होता है। हाँ जी, तो मतलब ये 1.5 बोरी कम से कम 1 एकड़ में डालेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटा अगर हम देखें तो 700 प्रति बोरा वृद्धि हो रही है, तो ये 1050-1100 रुपए का भार किसानों को प्रति एकड़ ये पड़ेगा जी। परंतु इसकी तुलना में किसान के उत्पादन का मूल्य भी अगर सरकार बढ़ा देती जी, चाहे 20% भी अगर मूल्य बढ़ा दे तो किसानों की उसकी भरपाई हो सकती है। परंतु डीजल, पेट्रोल या मजदूरी या खाद या बीज या अन्य प्रकार की चीजों का मूल्य भी इसी अनुपात में बढ़ा हुआ है और हमारे किसानों के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे रही है, वो अपनी चुनावी घोषणा पत्र को पूरा कर रही है। परंतु यहाँ की सरकार कुछ किसानों के मदद के लिए आगे आ रही है तो केंद्र की सरकार उनके पैर में बेड़ियां डाल रही है कि आप 15 कुंटल से ऊपर धान नहीं ले सकते, आप पहले उनको 1865 रुपए दीजिए, अंतर की राशि आप बाद में देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहा है
कि हम किसानों की आय को दुगुना करेंगे, तो ये उसी कड़ी का ही तो हिस्सा है जी जिसे यहाँ की सरकार जो है किसानों को दे रही है। जी। तो किसानों का स्तर अगर बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? चलिए, आखिर भारतीय जनता पार्टी में क्या किसान नहीं है? जी जी कांग्रेस में किसान नहीं है, या जो मूल किसान है जो किसी दल के नहीं है वो भी तो जनता है, मानव है, तो उनके हित का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सोन बेरे जी, चूंकि हमारे साथ भाजपा नेता हैं अनुराग अग्रवाल जी, उनसे पूछ लेते हैं। जैसा कि अनुराग जी, वैगेंद्र जी तो किसान नेता है, वो किसी पार्टी से नहीं है, वो कह रहे हैं कि किसान माने केंद्र सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही, और सीधे से आरोप यह है कि उनकी लागत जो है उसको दुगना करने का जो मोदी जी ने वादा किया था वो तो दुगना नहीं किया, लेकिन खादों का दाम जरूर दुगना कर दिया, 1200 से 1900 और सीधे 565 एनपीके दोनों में बढ़ा दिया। तो अब ये तो इसके उलट जा रहा है। एक तरफ भूपेश सरकार, आप लोग बोल रहे हैं समर्थन मूल्य जो आपने वादा किया था वो दीजिए 2500 के हिसाब से, तो ये तो प्रति एकड़ उन्होंने बता दिया कि कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है किसानों को। अब आप इसको क्या कहेंगे? कच्चा माल इतना ज्यादा रेट बढ़ गया कि कच्चा माल करके आप सीधे 700 रुपए प्रति बोरी बढ़ाने पड़े? देखिए त्रिपाठी जी, जो डीएपी है उससे दो जो पदार्थ है, फॉस्फेट एसिड और रॉक सल्फेट, ये भारत में बहुत कम होता है, विदेश से आयात करना पड़ता है। और भारत की जो इफ्को है, सहकारी संस्था है, वो उस संस्था ने इस मूल्य को बढ़ाया। निसंदेह हाँ, पोटास के डीएपी की कीमत बढ़ी तो है, लेकिन अगर इसको धरातल पे बात करें, अभी किसान नेताजी ने स्वयं कहा कि प्रति एकड़ लगभग 1000 रुपए कीमत बढ़ेगी। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसको एक समग्र रूप से अगर लें, तो सबसे बड़ा भ्रम जो कांग्रेस की सरकार फैला रही है, उस भ्रम में कहीं न कहीं किसान भी उस जाल में फंसते आ रहे हैं। अगर उसको पैसे में उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 180 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को इस समय होगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जितनी डीएपी की जरूरत पड़ती है उसका 50% के आसपास भंडारण तो पुराने मूल्य पे हो चुका है। मैं पुनः एक बार त्रिपाठी जी आपको एक बात कहना चाहूंगा कि डीएपी की छत्तीसगढ़ में जितनी आवश्यकता होती है उसका 50% का भंडारण तो ये पुराने मूल्यों पे हो चुका है। बाकी 50% में लगभग 180 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश के किसानों को होगा। निसंदेह ये नुकसान होगा। इसके लिए केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है, मैं आपको बताता हूँ। अभी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को, 26 लाख किसानों को 2000 रुपए प्रति किसान सम्मान निधि दी है। मतलब 520 करोड़ रुपए अभी किसानों के खाते में पहुंचा है। अभी 2 किस्त और बची है, मतलब 520 और अभी मिला 520, 1580 करोड़ रुपए किसान के खाते में अभी आएगा इस साल में। 180 करोड़ किसान आना है छत्तीसगढ़ में 26 लाख किसान को 2000 रुपए प्रति किसान सम्मान निधि मिली है, जिससे 520 करोड़ रुपए किसान के खाते में सीधे गया है। और अभी 2 किस्त और बची है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अभी किसान का जो समर्थन मूल्य है, 2014 में जो धान का समर्थन मूल्य होता था वो 1310 रुपए होता था, आज 1888 रुपए समर्थन मूल्य है। इस जून में पुनः किसान का समर्थन, सुनिए 1310 कब था अनुराग जी? 1310 कब था? 2014 में जब की सरकार, और आज 2021 है अनुराग जी, मैं वही बता 2021 है, उसको ऐसा मत जोड़िए आप। एक मिनट, आपने जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया। त्रिपाठी जी 1310 2014 में और 2021 में 1888 रुपए, 40% समर्थन मूल्य इन 6-7 सालों के अंदर में बढ़े हैं। और इस जून में पुनः किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ेगा, जिससे लगभग 720 करोड़ रुपए आएगा। ये जो पैसे हैं, ये किसानों के जो 180 करोड़ रुपए की भरपाई होगी। बाकी जो यूरिया लगता है, जो पोटास लगता है, उसकी कीमत अभी नहीं बढ़ी है। और साथ में जो राखड़ है उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। तो ये जो सरकार, कांग्रेस की सरकार भ्रम फैला रही है, रविंद्र चौबे जी जो भ्रम फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भ्रम फैला रहे हैं, किसानों का जो बहुत नुकसान होगा, हाँ नुकसान हो रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार आगे जरूर कोई न कोई प्रयास करेगी। अभी जो वर्तमान स्थिति उसके बारे में मैंने जानकारी स्पष्ट की। बिल्कुल, आपने कहा 6000 रुपए साल भर में एक किसान को आप देंगे, और 1200 से 700 ये 1 एकड़ में 1.5
उन्होंने बताया है वैगेंद्र जी ने, 1 एकड़ में 1200-1300 रुपए अतिरिक्त खर्च आ जाएगा। एक में लेंगे तो 180 करोड़ रुपए मात्र पूरे किसानों का नुकसान होगा। तो 180 करोड़ को मात्र कैसे कह सकते हैं साहब, किसानों की स्थिति पहले ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं त्रिपाठी जी उसके पीछे मैंने पूरा हिसाब आपको बताया कि 520 करोड़ रुपए अभी दिया गया है, 2 किस्त 520 करोड़ का और दिया जाएगा यहाँ के 26 लाख किसानों को, और जो जून में समर्थन मूल्य बढ़ने की संभावना है उसमें लगभग 720 करोड़ रुपए बढ़ेगा। तो ये तीनों मिलाकर कर लेंगे तो 2280 करोड़ रुपए जो बढ़ रहा है उसमें ये 180 करोड़ की क्षतिपूर्ति हो जाएगी, ऐसा हमारा वो है। तो मतलब ये मान लिया जाए कि जो आपने 2000 रुपए 6000 रुपए किसानों को दे रहे हैं तो वो वसूल ले रहे हैं आप खाद के माध्यम से। 2280 करोड़ रुपए और 180, अगर इस पैमाने को, अगर इस गणित को आप 10 गुने की गणित को अगर आप उस पैमाने पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि उस भ्रम फैलाने में आप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये तो कह सकते हैं आप निश्चित तौर पे कि मीडिया जब यथार्थ और सत्यता पे जाता है तब इस तरह के आप लोगों जैसे लोगों के आरोप आते रहते हैं। उसके लिए मैं तैयार हूँ अनुराग जी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ ना त्रिपाठी जी, आप सम्मानी व्यक्ति है, मैं 2280 करोड़ की बात 180 से तुलना कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है आप विद्वान व्यक्ति हैं, सम्मानित विद्वान चैनल है, तो इसकी तुलना कैसे की जानी चाहिए आप बेहतर समझते हैं। अनुराग जी ये भी तो बता दीजिए कि ये आपने बढ़ाया है तो एक ही बार 180 करोड़ खरीफ में होगा, फिर रबी में कितना होगा, तीन अगर फसल लेते हैं तो उसमें उसका भी तो जोड़ के बताइए। छत्तीसगढ़ में 2 फसल होता है त्रिपाठी जी, और ये जो मूल्य बढ़ा है ये 7 साल में पहली बार बढ़ा है। आप इस बात और देखिए, आपने आरोप लगाया हम इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने खरीफ की फसल, धान के फसल की पैदावार के समय 180 करोड़ बता दिया, लेकिन रबी की फसल में उसको भी तो जोड़ दीजिए। आपने वो पूरा जोड़ा कि हम 2280 करोड़ दे रहे हैं, तो मैंने 2280 करोड़ किसानों की राहत के लिए दे रहे हैं। ये राहत इस समय कोरोना काल की जगह, ये राहत की जगह आप उसमें जख्म में और नमक डाल रहे हैं। त्रिपाठी जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को कहीं ना कहीं ध्यान तो रखना पड़ेगा, और मैं एक बात और कह रहा हूँ, केंद्र सरकार निसंदेह इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करेगी जिसका परिणाम आने वाले कुछ समय में आपको दिखने लगेगा। बिल्कुल अनुराग जी, बिल्कुल। हम केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपको मालूम होगा कि इस समय पेट्रोल डीजल का रेट कब कितना है। जब यूपीए सरकार थी तो 65, 66, 45 रुपए तक, 145 रुपए तक प्रति बैरल डॉलर रेट गया था। आज की डेट में कितना है आप खुद ही बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। और जब आप लोग जंतर मंतर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे उस समय का रेट आप बता दीजिए, मुझे मालूम है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि तब प्रति डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कितना था और आज कितने में आप पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं और उस समय कितने बिक रहा था। त्रिपाठी जी, वो पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है आप बेहतर समझते हैं। देश में जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, लगातार विकास के जो कार्य हो रहे हैं, ये सारे के सारा पैसा आखिर वहीं लग रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता होती है, और इनके लिए सरकार ने जो टैक्स लगाया उससे जनता के हित में ही, जनता के विकास के लिए ही उपयोग हो रहा है। मैंने जनता से ही वसूल के फिर कहें आप विकास, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे बेहतर सुरेंद्र वर्मा जी बोलेंगे। सुरेंद्र जी, भ्रम फैला रहे हैं आप, और साथ में मैं आपका साथ दे रहा हूं भ्रम फैलाने में। यही तो बीजेपी का आदर्शवाद का ढोंग है त्रिपाठी जी, इसको थोड़ा सा और डिटेल करने की जरूरत है। जिस प्रकार से मोदी जी जब एमएसपी तय करते हैं, आपको भी याद होगा 19-20 में 1750 था धान का, 65 रुपए बढ़ाया गया, 19-20 में 1815 किया गया, उसके बाद पिछले साल 53 रुपए बढ़ाया गया। यदि हम परसेंट में देखें तो 2.9% होता है जी। और अभी जो ये डीएपी की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि एनपीके जो है 12-32-18 और 12-26-26 का वो भी बढ़ा है। वो कितना बढ़ा है? 67% जी। 1075 का सीधे 1800 हो गया है, न केवल डीएपी तो 1150 का जो है वो 1900 हुआ ही है, वो 58% बढ़ता है। ये देखिए, ये किसानों की 1185 था, अभी 1185 था जो बढ़ के 1747 हुआ है। जी, वही लगभग 55% के आसपास बैठता है त्रिपाठी जी वो जी। ये जब एमएसपी बढ़ाने की बारी आती है, 55 नहीं हो रहा, थोड़ा सा गणित थोड़ा सा गलत है, 55% नहीं है, ये थोड़ा कम है। एनपीके का 67% है त्रिपाठी जी। एनपीके 1075 का रेट था, 1185 का था, जो बढ़ के 1747 हुआ है। जी 565 रुपए प्रति बोरी बढ़ाया गया है।
वही हम एमएसपी की बात करें जो अनुराग जी बता रहे थे जी। अटल बिहारी जी के 1.5 साल में जो धान का एमएसपी है 490 से बढ़ के 550 हुआ था जी। मतलब कुल 6 साल में 60 रुपए बढ़ाया गया जी। उसके बाद में जब मोदी जी आए पहले 4 साल में 200 रुपया बढ़ा। एक मिनट अनुराग जी, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है, आप सुन लीजिए उनको, उनकी बात आ जाए फिर मैं आपके पास फिर आऊंगा। सुन लीजिए जी। मोदी सरकार के पहले 4 साल में 200 रुपया बढ़ता है, फिर 85 रुपया, फिर 65 और पिछले साल 53, 2.92% बढ़ा है एमएसपी। इस रफ्तार से आप बढ़ाएंगे तो कम से कम 40 साल लगेंगे किसान की आय दुगनी करने के लिए। और ऊपर से इस प्रकार से जैसे डीजल का मूल्य वृद्धि हुआ है, जो ये बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने की, तो दुनिया जान रही है और देश भी देख रहा है, लोग देख रहे हैं कि इनकी प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। लोग मरे तो मरे, 15 एम्स की घोषणा कर दी है, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो मोदी जी के लिए नया चार्टर्ड प्लेन आता है, नया पीएम हाउस बनाने के। किसानों के इस मुद्दे पे आ जाइए वर्मा जी, किसानों और खाद के मुद्दे पे। मैं इसी पे आ रहा हूँ। निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल भी जो है किसानों के लिए बहुत अहम है। आज जो है बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, हल से खेती नहीं होती त्रिपाठी जी। आज छोटा किसान भी ट्रैक्टर से जुताई करता है और वो काम में लेता है जी। और ये जहां तक बात कर रहे हैं, सोनभद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही जी। जब हम एमएसपी के अतिरिक्त किसानों को सहायता देने की बात करते हैं तो इनके द्वारा, इन्हीं के छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के बरगलाने के चलते केंद्रीय पुल से चावल लेने के लिए इन लोग अड़ंगा लगाते हैं। 60 लाख मीट्रिक टन की सैद्धांतिक अनुमति के बाद 24 लाख खरीदने की बात। उसके साथ साथ ये एक पत्र में दिखाना चाहूंगा त्रिपाठी जी, ये रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 1 जुलाई 2014 को उन्होंने मोदी जी को लिखा। और उससे भी बड़ी बात, मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एमएसपी के अतिरिक्त अपने संसाधनों से जो राज्य किसानों को बोनस देते थे उस पे अड़ंगा लगाए, उस पे इनको आपत्ति हुई। और उसी बात को लेकर रमन सिंह जी ने पत्र लिखा था कि प्रोत्साहन राशि जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से दे रही है उस पर आपत्ति क्यों, और जो सरप्लस धान होता है उसको केंद्रीय पुल के खरीदने के लिए प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा ये रमन सिंह जी ने पत्र में लिखा है। ये पत्र क्रमांक है 132, 1 जुलाई को लिखा है। ये सरकार बदल जाने से इनके सारे नियम और प्राथमिकताएं भी बदल जाती है त्रिपाठी जी। वर्मा जी, थोड़ा सा यहाँ हम संशोधित करना चाहेंगे। निश्चित तौर पे जो केंद्रीय पूल में जो आपको धान खरीदनी है उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन समर्थन मूल्य की अगर बात कही है आपने तो मुझे लगता है कि हर राज्यों के लिए अलग अलग समर्थन मूल्य तय नहीं होता है। समर्थन मूल्य अगर 1700 कुछ रुपए, 1800 कुछ रुपए तय हुआ है और आप बोले हम 2500 देंगे, तो वो तकनीकी रूप से, संवैधानिक रूप से जो चीजें आगे आ रही हैं। त्रिपाठी जी इस पर भी स्पष्ट कर दूं जी। 2014 में मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपतियों को लाभान्वित करने स्पष्ट कहा कि इससे मार्केट की व्यवस्था गड़बड़ाती है। मतलब किसानों को यदि कोई राज्य सरकार अपने संसाधनों से अतिरिक्त राशि देती है बोनस के रूप में, तो इनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनका जो बाजार है वो डावाडोल होता है। इनको चिंता वो चंद पूंजीपति जो मित्र हैं ये किसानों के लिए तो केवल ये इनके पास जुमले हैं। ये दुगुना करने की बात करते हैं और जब एमएसपी की गारंटी भी नहीं है। ये इनके आंकड़े कहते हैं, नाबार्ड के आंकड़े त्रिपाठी जी, देश का 90% किसान जो है अपनी लागत मूल्य नहीं निकाल पा रहा है। ये तो वर्षों से वर्मा जी नहीं निकाल पा रहे हैं किसान। देखिए पहली स्थिति है त्रिपाठी जी, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, देखिए जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो अक्षरशः पालन नहीं होगा तब तक किसान इसी तरह से कमर उसकी टूटती रहेगी। देखिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपके समय आई 2006 में, आपने भी लागू नहीं की। फिर अनुराग जी की पार्टी ने, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, अनुराग जी की पार्टी ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। घोषणा पत्र में कहा था, आपके घोषणा पत्र में नहीं था लेकिन आपने बनवाई थी और आपने बनाने के बाद उसको नहीं पालन किया। और अनुराग जी, मोदी जी ने तो सीधे सीधे कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है अक्षरशः हम लागू करेंगे, नहीं लागू किया। तो किसानों का मुद्दा जहां है, चाहे यूपीए सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, थोड़ा किसान हमेशा परेशान रहा है। इस बारे में बैगन जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। बैगन जी। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे
दोनों राजनीतिक दल के मित्रों से मैं जानना चाहता हूं जी कि किसानों को अगर लाभ मिलता है जी तो क्या वो किसान परिवार के सदस्य नहीं है जो राजनीतिक दल से जुड़े हैं? जी और अगर हमारे किसानों को अगर 2500 रुपया समर्थन मूल्य मिलने की बात तय होती है, परंतु वो भी पिछले साल का भुगतान अभी हुआ है और इस वर्ष का इस सरकार के द्वारा भुगतान नहीं हुआ है, क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के मित्र से ये जानना चाहता हूं कि इनका ये हमारा ये भुगतान कब तक हो जाएगा, अंतर की राशि? जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अनुराग जी जो हमारे साथ में है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल पूल में अगर अतिरिक्त चावल खरीदा जाता है तो राज्य का ही उत्थान होगा, किसानों का उत्थान होगा, और किसानों का अगर दाना दाना धान सरकार खरीदती है तो किसान खुशहाल होते हैं, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? मुझे इस बात का दोनों से आप बताइए सोनमेर जी, पहले सुरेंद्र वर्मा जी से उत्तर ले लूं कि कब तक उनको पूरा पैसा मिल जाएगा, या अनुराग जी से उत्तर ले लूं? जी, आप जिससे कहेंगे उनसे हम उत्तर लेंगे। नहीं, हमारे कांग्रेस के मित्रों से पहले पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी देनदारी पहले है जी, और इसके बाद फिर हमारे बीजेपी के साथी अनुराग जी से भी पूछ लीजिए। जी, चलिए सुरेंद्र जी। एक किसान जी, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोनभर जी को। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। आज ही कैबिनेट की मीटिंग में यह तय हुआ कि 5,837 करोड़ 40 लाख रुपया जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। ये जैसे पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया उसी प्रकार से 4 किस्त में दी जाएगी। 21 मई को अभी पहली किस्त जो है 1/4 राशि जो है किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। दूसरी जो बात है त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात जो अनुराग भाई ने कही, मैं बता दूं मैं स्वयं किसान परिवार से हूं। यहाँ से 35 किलोमीटर में मेरा पैतृक गांव है जहाँ खेती करता हूं। अभी हाल ही में सोसाइटी में मैं खाद लिखवाने के लिए कल ही मैं गया था। मैं 4 सोसाइटी में मैं सदस्य हूँ, भैंसा, छोली, खरोरा और मांड। तो आपको बता दूं कि किस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है अनुराग भाई से कि 50% खाद का स्टोरेज जो ये बता रहे हैं वो व्यवहारिक अगर हम बात करें तो जाके पता कर ले, प्रत्येक सोसाइटी में 5% भी नहीं है। ये जो मूल्य वृद्धि का जो असर है वो इसी सीजन में किसानों के ऊपर पड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ और गलत बयानी कर रही है इस संदर्भ में, और 58%, 50%, 45% मूल्य वृद्धि जो है किसी भी रूप में उचित नहीं है। जब इनको एमएसपी बढ़ाने की बारी आती है तो 2%, 2.5%, 3% सूझता है, और जब महंगाई बढ़ाने की बारी आती है, आपने बहुत सही सवाल किया था त्रिपाठी जी कि इसी लॉकडाउन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट है वो पिछले 15 साल में सबसे नीचे गया था। उस समय भी वो जो मुनाफा है मोदी सरकार अपने हिस्से में रख ली। ये मोदी सरकार की नीति बन चुकी है, इनका चरित्र है मुनाफाखोरी में हिस्सेदारी। ये किसी भी रूप में आम जनता को कोई फायदा और कोई लाभ नहीं पहुंचाना चाहते। किसी भी चीज में अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ती है तो उसका असर तत्काल एमआरपी बढ़ाकर ले लिया जाता है, वसूल लिया जाता है। और जब जब कीमतें घटती है तो वो उसको अपने मुनाफे में एडजस्ट करती है। ये असली मुनाफाखोरी का चरित्र मोदी सरकार का है। अनुराग जी से उत्तर ले ले, बिल्कुल ये बात सही है। मुनाफे के लिए काम करने वाली सरकार है वर्मा जी, जिसको गांव, गरीब, किसान और आम आदमी से कोई सरोकार। वर्मा जी, अनुराग जी आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी यूपीए सरकार के समय 142, 143 रुपए तक प्रति डॉलर क्रूड ऑयल का रेट गया था प्रति बैरल, और अभी कितना है अनुराग जी को जानते होंगे। उस समय 60 या 65 होना चाहिए त्रिपाठी जी, जो 92-93 हो रहा है। 60-65 रुपए महंगा तक गया था आपके समय रेट। अनुराग जी के समय इसमें तो शतक मार रहे हैं, यहाँ पेट्रोल तो शतक मार रही है। जी अनुराग जी, मैं सवाल ही आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो आपने जो सोनभेर जी ने कहा, आरोप लगाया, सुरेंद्र जी ने जो कहा, उसका उत्तर चाह लेंगे, नहीं तो आप फिर से कह देंगे हम भी भ्रम फैला रहे हैं। सबसे पहले तो त्रिपाठी जी आप मेरी बात का अन्यथा मत लीजिए। नहीं, बिल्कुल ले रहा हूँ। देखिए अनुराग जी, मैं ये बता दूं, अनुराग जी बता दूं, अनुराग जी एक मिनट, सम्मानित पत्रकार हैं आप। अनुराग जी एक मिनट। जब भी होता है ये हम लोगों की, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की मतलब चमड़ी मोटी हो गई है। जब भी किसी बड़े नेता का बयान अगर हम लोग सटीक दिखाते हैं, बताते हैं, और वो बयान कहीं गलत हो जाता है तो यही कह दिया जाता है मीडिया ने तोड़ मरोड़ के बयान प्रस्तुत किया है। अक्षरशः बयान दिखाएं, उसका आगे कोई जांच तो होती नहीं है। इसलिए आप जितना आरोप लगा सकते हो, वर्मा जी भी लगा सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी यथार्थ जो है
हम वो आपके सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। जी अनुराग जी। पत्रकारिता के जिस सर्वोच्च शिखर पर आप हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दिल करके आप हमें सुनते हैं और हमारी बातों को मानते हैं। मैं पहले सबसे पहले माननीय सुरेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सचमुच सुरेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी सरकार जो भी पैसा लेती है जनता के लिए खर्च करती है, कॉमनवेल्थ घोटाले और 25 बोफोर्स घोटाले और ऐसे के लिए अपने जेब में पैसा नहीं रखते, और उसके लिए पूरे देश ने आपको नकार चुका है। 3 राज्यों में बैठे हैं। मैं वापस किसान भाई की तरफ आता हूँ। एक तकनीकी बात जो जिसने त्रिपाठी जी ने भी समर्थन किया कि ये जो तकनीकी चीजें हैं कि एमएसपी पूरा राज्य पूरे देश के लिए तय होता है, और 2013 में इस बात पर तय हुई थी कि एमएसपी में जो पैसा जो राज्य एमएसपी के अतिरिक्त बोनस देगा उस राज्य से केंद्र सरकार खरीदी नहीं करेगी। 2013 में तय हुआ था, और ये बात है इस सरकार को भी मालूम है। सरकार जो आज 9,000 रुपए अतिरिक्त देने की राशि देने की बात कर रही है, ये पहले भी ये कर सकती थी। और जब इन्होंने जन घोषणा पत्र लाया था, कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र लाया था, उस समय इन्होंने साफ कहा था कि हम अपने संसाधन से अपनी इच्छा से देंगे, लेकिन ये लगातार केंद्र सरकार को कोसते रही। और माननीय किसान सवाल पूछिए, माननीय किसान ने बात थे, रमन सिंह जी ने क्या बोनस नहीं किया था? सरकार बदल जाने से स्थितियां बदल जाती। भारतीय जनता पार्टी के कतई पेट में दर्द नहीं होगा और किसान के पेट में पैसा पहुंचे, इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2021 तक जो यूपीए सरकार में धान का समर्थन मूल्य था, गेहूं का समर्थन मूल्य था, वो लगभग 40% बढ़ा चुका है। इस समय किसान की आय दोगुनी होकर के 3 कृषि बिल लेकर आया है। 60 साल में निसंदेह मैं ये कह रहा हूँ कि समय धीरे से धीरे जा रहा है, लेकिन 3 कृषि महीने से किसान सड़क पर हैं। दिल्ली की सीमा पर नाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 3 कृषि बिल और बाजार आधारित मूल्य, ये 3 नए नियम लाए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने यह हलफनामा प्रस्तुत किया है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना संभव नहीं है। तो झूठ बोल रहे हैं कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है, और आपने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया। मोदी सरकार झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। सरकार का व्यापारी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करके यह कहती है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना संभव नहीं है। धान को किसान के समर्थन मूल्य से कम में बेच रही है। आप व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए धान। अनुराग जी एक सवाल है, प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं, हमारा समय से। अनुराग जी एक सवाल है, जी एक सवाल है, क्या आपने 2014 के घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे, किसानों को फायदा पहुंचाएंगे? क्या नहीं कहा था? निसंदेह कहा था त्रिपाठी जी, और उसी के तहत इस 6 साल में किसान में हमने लगभग 45% से 50% समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी है। वर्तमान में जो 3 नए कृषि बिल आए हैं, जो जिसमें मंडी टैक्स माफ की बात की गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, और जिसमें मूल्य आधारित कृषि की बात की है, इससे किसान की आय दोगुनी होगी। कुछ विघ्न संतोषी लोग इसको किसान को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये नियम, ये कानून जैसे धरातल पर लागू होगा, किसानों के मूल्य लगातार वृद्धि होगी, ये हम भरोसा दिलाते हैं। चलिए, भविष्य के गर्त में है, अब क्या है क्या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जो भी हुआ। वैज्ञानिक जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत संक्षेप, मेरा समय समाप्त हो गया है, अगर संक्षेप में बोलना चाहे तो 1 मिनट में बता दें। जी त्रिपाठी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे दोनों मित्रों को ये जानकारी लेना चाहूंगा कि मंडी अधिनियम और बाजार दोनों आज गौण है। आज किसानों के पास बाजार नहीं है। मंडी जो हमारे छत्तीसगढ़ में 218 मंडी है, उसमें से मात्र 67 मंडी आज संचालित है। जब किसानों के पास बाजार ही नहीं है तो फिर उनका उपज का मूल्य कहाँ मिलेगा? तो ये बुनियादी सुविधा जो आज किसानों के साथ जो हम लोग वंचित हैं, बाजार नहीं होने की वजह से आज हमको 1200 और 1300 रुपए में रबी फसल का धान बेचना पड़ रहा है। खरीफ फसल का भी धान 2500 रुपये सरकार जरूर लेती 3 महीने, परंतु उसके बाद फिर व्यापारियों या बिचौलियों के हाथ में हम किसानों को अपने आप को बेचना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और सरकार से आग्रह करता हूं कि मंडी को पुनः जीवित कर दे तो किसान खुशहाल हो सकती है, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जिस बात को आपने कहा है वो साक्षात पालन करा ले तो किसानों को और कहीं हम लोगों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर हमारा समय भी समाप्त हो गया। अनुराग जी एक सजेशन देना चाहूंगा, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, आपका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का रेड कलर का है और आप रेड कलर की जैकेट पहन के बैठे हैं तो उभर के नहीं आए हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो उभर करके सामने नहीं आ पा रहा है, इसलिए आप
बैकग्राउंड रेड है तो दूसरे कलर की जैकेट पहना करिए। निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका, वीरेंद्र सोनबेर जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कोरोना के चलते देश के तमाम हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में कई लोगों का काम धंधा ठप है, लेकिन महंगाई हर रोज बढ़ रही है। खासकर पेट्रोल डीजल की तेजी से बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी है। बात सिर्फ किसान की करे तो वो महंगा डीजल खरीदकर पहले ही पस्त था, ऊपर से अब खाद और अन्य कृषि सामानों के महंगा होने से उसे इस बात की चिंता सताने लगी है कि वो इस मुश्किल वक्त में कैसे खेतीबाड़ी कर अपना घर चलाएगा।